हमने एक कहावत सुनी थी। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो 3 भाई थे और एक दबंग और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने बड़े भाई खुरहू को मारा। खुरहू को मार मार के कूट कूट के बेहाल कर दिया। तब जब गांव वालों का दबाव पड़ा तो वह दुष्ट प्रवृत्ति खुरहू से माफ़ी ना मांगने का कसम खाया था। तो उसने क्या किया, उसके भाई निरहू को बुलाया और उसको माला पहनाया, बोला हमको माफ़ कर दो। और ये हुआ कि इसकी दवा कराओ जिसको मारे हो। तो उसके छोटे भाई महंगू को लेकर चले गए अस्पताल, बोले इनका इलाज कर दो। तो इस तरह से उस दबंग और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति की इज्जत भी रह गई, कसम भी रह गया और समाज को चूतिया भी बना दिया, बेवकूफ भी बना दिया। आज वही कहानी ब्रजेश पाठक पर लागू होती है, जो आज निकले हैं बटुकों का सम्मान करने और उनके कुछ चाटुकार बटुक लेके जा रहे हैं पकड़ पकड़ के सम्मान करवाने। अरे ब्रजेश पाठक वो जिन बटुकों की चुटिया पकड़ के खींच के पटक पटक कर मारा गया, उन बटुकों के पैर छूकर माफी मांगो। खेल मत खेलो, राजनीतिक नौटंकी बहुत देखी है समाज में। यह समाज में पैदा हुआ 5 साल का बच्चा भी इतनी राजनीति जानता है जितनी तुम कर रहे हो। माननीय ब्रजेश पाठक जी, तुमने उस 70 साल बुजुर्ग से माफी मांगी जिसको पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। अस्पताल में जो 70 साल का हमारे कुल का बुजुर्ग रो रहा था, उससे तुमने माफी मांगी? क्यों नहीं मांगी? क्यों समाज तुम्हें माफ कर दे? तुम हमारे समाज में एक ग्रहण की तरह हो। अगर योगी आदित्यनाथ प्रताड़ित किए या करवाए तो आप ब्राह्मण कुल में पैदा थे, जो अपने कुल का सगा नहीं, वो विश्व में किसी का सगा नहीं हो सकता। आपने क्या किया? आज 1 महीने 1.25 महीने बाद आपकी आंख खुल रही है और चोट लगी निरहू को दवा करा रहे हो, गुरहू को। सम्मान किसको कर रहे हो? बेवकूफ बना रहे हो ब्राह्मणों को। आज जवाब दो उस बुजुर्ग से माफी मांगी जिस खुशी दुबे को 3 दिन की ब्याहता को विधवा बनाकर जेल में डाला गया। 3 दिन की ब्याहता थी, उसकी क्या गलती हो सकती थी? उसको 2 साल तक जेल में रखा गया। तब तुम कहाँ थे? क्यों नहीं तुम्हारी जबान खुली? जाओ खुशी दुबे का पैर पकड़कर माफी मांगो ब्रजेश पाठक जी। और आओ सीताराम उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जिसको पुलिस ने थाने में पीट पीट कर मार डाला, उसको न्याय दिलाने के लिए ब्रजेश पाठक जी आपने क्या किया? क्यों तुम्हारी जबान नहीं खुली? क्या इसी तरह पूरे प्रदेश का एक भी ठाकुर पीट पीट कर पटक पटक कर मारा गया? क्या हुआ अनिल द्विवेदी, हमीरपुर, जिनको पीट पीट कर जेल के अंदर मार डाला गया, उसके खिलाफ आपने एक शब्द उठाया कार्रवाई के लिए? प्रशासन के पूरे प्रशासन में किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने एक शब्द बोला उस परिवार से? आप माफी मांगने गए? आदर्श उपाध्याय बस्ती बच्चा था ब्राह्मणों का, आप उसके
माँ बाप से माफी मांगने गए, पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला थाने में। इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कभी एक शब्द बोलने की हिम्मत आपकी हुई? ये कौन सा तमाशा आप खेल रहे हो? अब कहा गया है कि आज के डेट में किसी भी समाज का 5 साल का बच्चा भी इतना दिमाग रखता है, अपने माँ बाप से कहता है कि हमको बेवकूफ बना रहे हो, और आप पूरे ब्राह्मण समाज को बेवकूफ बनाने निकल दिए। शर्म नहीं आई? जिन शंकराचार्य, जिनका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर का पद होता है हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लिए, जिनको स्नान नहीं करने दिया, जिनको पुलिस वालों ने बेइज्जत किया, जिनसे योगी